नाइन्थ के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हल कर रहे थे और इस श्रृंखला में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें सिद्ध करना है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो सबसे पहले आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले दो समांतर रेखाएं बनाते हैं। इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में दो त्रिभुज हैं, दोनों का आधार सेम है। तो इस भुजा को मैं मान लेता हूँ ए बी, जो कि दोनों त्रिभुजों का आधार होगा। एक त्रिभुज मैंने बना लिया ये, और एक दूसरा त्रिभुज इस प्रकार से मैंने बनाया। इनके नाम दे देता हूँ सी और डी। अब जो इन दोनों त्रिभुजों में जो मैं डी और सी पॉइंट से भुजा ए बी पर लंब डालता हूँ, तो ये जो दोनों लंब हैं इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी। इसको मैं दे देता हूँ कि ये ई पॉइंट पर टकराता है और इस ये जो है अब पॉइंट पर टकराता है। तो डी से लेके अब तक की जो दूरी है, डी से लेके ई तक की जो दूरी है वो सी से लेके अब तक की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये समांतर रेखाओं कौन कौन सी, ए बी व डी सी के बीच की दूरियां हैं। ठीक है ना। तो जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है किसी भी पॉइंट से वो समान रहती है। अब हम याद करते हैं, हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले त्रिभुज लेता हूँ मैं ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इनका ए बी है, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ये डी से लेके ई तक की दूरी, डी से लेके ई, और इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया 1। अब मैं ज्ञात करता हूँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसमें भी सेम त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार इसका भी सेम, दोनों त्रिभुजों का आधार सेम है, ए बी भी इसका आधार होगा, गुणा ऊंचाई। ऊंचाई ये होगी ये सी से लेके अब तक की दूरी, सी से लेके अब तक की दूरी। और इसको मैंने, क्योंकि इससे पहले हमने देख चुके हैं कि जो डी ई है वो सी एफ के बराबर है, यानी कि यहाँ पर जो सी एफ लिखा हुआ है उसकी जगह मैं डी ई लिख सकता हूँ। तो 1/2 गुणा ए बी गुणा डी ई, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों में सेम ही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो त्रिभुज है ए बी डी का क्षेत्रफल और जो त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल, दोनों का ही मान एक जैसा ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल भी क्या हुआ, बराबर होगा। और यही हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना। तो इति सिद्धम, और यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।